7 जन्मों का बंधन 7 फेरों से बंधता है और ये फेरे एक लड़का और लड़की लेते हैं, तब जाकर एक नई जिंदगी बनती है। लेकिन कानपुर देहात में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। एक आदमी ने 3 शादियां की, यानी कि 21 फेरे। 7 जन्मों के फेरों की कहानी को किनारे कर उसने 21 फेरों की एक नई कहानी लिख डाली। हम इस वक्त कानपुर देहात के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कानपुर देहात का जिला अधिकारी कार्यालय है और हमारे सामने बैठे हुए ये 3 वो लोग हैं जो इस 21 फेरों की शादी के शिकार हैं। पहली तस्वीर आप गौर से देखिए, बीच में बैठी ये महिला 2015 में शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे और पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का वादा किया था। लेकिन 5 साल बाद यह रिश्ता बिगड़ गया। उसके बाद 2020 में मुंह पर मास्क लगाए ये महिला, इसने भी उसी शख्स से 7 फेरे लिए और जिंदगी बिताने का सपना देखा। ये 2 बातें आपको काफी हैरान कर रही होंगी, लेकिन अब जरा तीसरी तस्वीर पर भी नजर डाल लीजिए। ये लाचार, मजलूम और बेबस दिखने वाला ये शख्स भी इस तीसरी शादी का शिकार है, क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है और इसकी पत्नी को उसी शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी के रूप में अपने जाल में फंसा लिया और 8 महीने की गर्भावस्था की स्थिति बना दी। हम जानेंगे कि आखिर ये 3 शादियों का मामला क्या है। मैम, क्या नाम है आपका? शशि देवी। शशि, ये बताइए कि कितने समय पहले ये आपके साथ इस तरीके की बात हुई, शादी हुई और फिर आपको छोड़ दिया गया? 2015 में मेरी शादी हुई थी। इसके बाद 1 साल बाद इसकी नौकरी लग गई। तब किससे शादी हुई थी, क्या नाम था? प्रशांत कमल से हुई थी मेरी शादी। कल्याणपुर कानपुर नगर का रहने वाला है ये। इसी से मेरी शादी हुई थी 2015 में। किस तरीके से शादी हुई थी? सामाजिक हुई थी या प्रेम संबंधों के चलते हुई थी? सामाजिक रूप से मेरी शादी हुई थी और पुखराया शिव गार्डन से हुई थी। उसमें सभी लोग, मेरे मम्मी पापा, मतलब सभी रिश्तेदारों के माध्यम से सब लोग उसमें सम्मिलित हुए थे मेरी शादी में। फिर अचानक से क्या हुआ, किस तरीके से रिश्ता खराब हो गया? फिर सर इसकी 1 साल बाद नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद ये तो पहली बात तो कहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, हम उसमें बहुत दहेज मिलेगा और नौकरी वाली लड़की मिलेगी, ये है। तब मेरी नौकरी नहीं लगी थी और इसके बाद यही चलते चलते एक जब मेरी बिटिया हुई तो बिटिया को लेके प्रताड़ित बहुत करता था कि बेटी हो गई, बेटी हो गई, ये चीज़। इसके घर वाले भी बहुत परेशान करते थे। यही चलते चलते फिर इसने जब मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, दोबारा मेरी बिटिया थी पेट में, तब इसने एबार्सन का दबाव बना के हमको मतलब बहुत अस्पताल ले गया। वहीं हमने कहा हम नहीं कराएंगे एबार्सन। फिर भी इसने ज़बरदस्ती दबाव बना के कहा कि नहीं तुमको कराना पड़ेगा, तो हमने नहीं माना। तो उसी चीज़ को लेके हमको बहुत मारा कूटा और एक बिटिया थी उसको और हमको दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये बताइए आपके पति का नाम क्या है? प्रशांत कमल। अच्छा, प्रशांत करते क्या हैं? ये प्राथमिक विद्यालय औरंगपुर गहदेवा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। आप क्या करती हैं? मैं भी टीचर हूँ बाराबंकी जिले में। सहायक अध्यापक। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है? रिश्तेदारों के माध्यम से मुझे पता चला कि इसने दूसरी शादी कर ली है, तो मैंने इसको खोज खबर की कि कहाँ से की, कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं पता चला। तो क्या पति आपके साथ रहते हुए दूसरी शादी कर चुके थे या फिर आपको छोड़कर दूसरी शादी करी? नहीं, हमको छोड़कर। मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इसके बाद इसने 2020 में शादी की दूसरी लाली के साथ में। आपको तलाक मिला था? नहीं, कोई नहीं, मेरा भी कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा है। अच्छा, तो देखिए, ये कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, तलाक का मुकदमा था और उसके चलते ही पहली पत्नी के होते हुए दूसरी महिला से शादी कर ली। ये दूसरी महिला भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लाली। लाली, ये बताइए कि आपकी शादी किस वर्ष हुई थी? 2020 में। 2020 में किससे हुई थी? प्रशांत कमल से। प्रशांत कमल से। आपको मालूम था कि वो पहले से शादीशुदा हैं? नहीं मालूम था, कुछ भी जानकारी नहीं थी। अच्छा, सामाजिक तरीके से शादी हुई या आपकी भी कोई लव मैरिज हुई? सामाजिक तरीके से। सामाजिक। माँ बाप ने की। अच्छा, कुछ बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं, प्रेग्नेंट थी, एबॉर्शन करवा दिया। अच्छा, प्रशांत नहीं कराया था? जी सर। अच्छा,
तो प्रशांत की पहली शादी के बारे में आपको कोई जानकारी थी? कोई जानकारी नहीं थी। क्या बताकर शादी हुई थी? हम सब लोगों के मम्मी पापा सबसे छिपा रखा था, कुछ भी नहीं बताया था कि ऐसा है। अनमैरिड अपने आप को बता के शादी की। अच्छा, जी। तो आपको कैसे पता चला कि दूसरी शादी कर चुके हैं या पहली शादी हो चुकी है? ये इनकी फ़ोटो पड़ी हुई मिल गई थी, तो मैंने ये देखा बच्ची के साथ में, तो ये फ़ोटो कहाँ से है, कौन है, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, तो इसने फिर बताया, तो वही मारपीट की, फिर धमकाया कि तू क्या करेगी, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैंने तुझे नहीं बताया, अब तुझे जो भी करना हो कर ले, तू क्या कर पाएगी मेरा। तो उसके बाद में इन्होंने थाने में फ़ोन किया, दरोगा से मुझे घर से निकलवा दिया था कि किराए पे आप रहती कहाँ रहती हैं? कल्याणपुर। कल्याणपुर में। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब शादी हुई तो उसके बाद कितने समय तक आपके पति आपके साथ रहे? 6 महीने। 6 महीने। जी। 6 महीने के बाद फिर आपको कैसे पता चला कि अब ये किसी तीसरी महिला के चक्कर में आ गए? जानकारी हुई इधर उधर, सब लोगों से जानकारी मिल गई है। जब दीदी लोग पता चला कि ये इसने बयान किया है और एप्लीकेशन भी लगाया है, इसने वहाँ मंदिर से शादी की है, तो जानकारी ऐसे मिल गई सब। अच्छा, ये बताइए, पहली शादी जब पता चल गई थी आपको तो आपने उनकी पहली पत्नी से संपर्क कैसे साधा? बाद में हुआ है, ये कोर्ट में जब मैटर आ गया है, उसके बाद में जब ये सब लोग, ये तीसरी पत्नी का जब वो हुआ है, उसके बाद में हम लोगों का संपर्क हुआ है। अच्छा, जब तीसरी बात सामने आई तब आप लोग दोनों लोग एक हो गए। अच्छा, आपका भी कोई मुकदमा चल रहा है? मेरा भी चल रहा है। किस चीज़ का लेकर? यही दहेज प्रथा का लेकर। अच्छा, दहेज का। अच्छा, कोई मुकदमे में कोई फैसला अभी तक आया कि नहीं? अभी तक कोई नहीं। इस बारे में कोई शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस से करी है? सबको की है मैंने। क्या आश्वासन मिला है? एप्लीकेशन दिया है, ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो कार्रवाई चल रही है, जांच कर रहे हैं, तो कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अच्छा, है। जैसा कि आपके जो पति हैं वो शिक्षा विभाग में हैं, तो शिक्षा विभाग के किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? जी। किससे हुई है? बीआर से मैम से हुई है। क्या क्या आश्वासन दिया? बीएसए मैम से बात हुई है, तो उन्होंने ये बोला है कि हम इनको निलंबित करेंगे, और आख्या आ गई है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए, ये दो पत्नियों की कहानी तो आपने उनकी जुबानी सुन ली। अब इनके पास चलते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी इन दोनों के पति से इंगेज हैं और बताया ये जा रहा है कि इन्होंने तीसरी शादी इनकी पत्नी से कर ली। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू, ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ मतलब हमारा मुकदमा चल रहा है कोर्ट से, तो हमारी पत्नी आरती देवी ने प्रशांत कमल के साथ कुसमांडा देवी मंदिर से शादी कर ली सन 2023 में 18 जून को। तो इस समय 7-8 महीने से उन्हीं के साथ रह रही हैं। वो 8 महीने से पेट से हैं। अच्छा, तो आरोप ये भी लग रहा है कि वो 2 शादी पहले भी कर चुके हैं? जी, 2 शादी पहले भी कर चुका है, ये तीसरी शादी है उसकी। तो आपने कोई बात करने की कोशिश करी? नहीं, हमारा मतलब मुकदमा चल रहा है, तो हम लोग बातचीत नहीं करते हैं एक दूसरे से। पत्नी आपकी कहाँ है? इस समय कल्याणपुर में रह रही प्रशांत कमल के साथ। अच्छा, प्रशांत के साथ। जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक भी नहीं थे। आपके बच्चे नहीं हुए? न, अच्छा, अभी प्रशांत और आपकी पत्नी से कोई बच्चे हुए? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए, लेकिन 8 महीने से अभी पेट से है। आपको कैसे जानकारी मिली? पता चला है हमको, मतलब कहीं से नाते रिश्तेदारी से हमने पता करवाया, तो उससे पता चला है। अच्छा, ये प्रशांत क्या आपकी रिश्तेदारी में पहले से था? आपकी पत्नी के संपर्क में कैसे नहीं, आया? पहले कोई संपर्क नहीं था, लेकिन इन लोगों का संपर्क बाद में बन गया है। कैसे बना, कुछ जानकारी है? नहीं, इसकी तो जानकारी नहीं है। मतलब ये कल्याणपुर जाती आती रहती है, तो उसका भी मकान वहीं है, तो ऐसे रिलेशन में कहीं से आ गई है। वहीं एक शख्स के द्वारा 3 शादी किए जाने पर कानपुर की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या बोला, ये भी सुन लीजिए। जी, ये विकास खंड रसूलाबाद के औरंगपुर गहदेवा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, और हालांकि जो टीचर है उसका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसके क्रम में जो भी कार्रवाई अपने विभाग के स्तर से होनी है, वो नियमानुसार करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, और जैसी कार्रवाई होकर आती तो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। पुलिस से लेकर प्रशासन तक और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों तक सबके पास ये अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है, क्योंकि अभी तक कोई भी रिजल्ट इनके हाथ में नहीं है। अब देखना ये होगा कि 7 जन्मों का साथ निभाने वाला पति 21 फेरे लेने के बाद किसके हिस्से में आता है, क्योंकि अभी तक वो मुकम्मल रिश्ता किसी से भी नहीं बना पाया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।